हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईशान फैन फिक्शन। तो फ्रेंड्स, चलिए अपनी स्टोरी ऑलवेज बी माई साइड का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और फैन फिक्शन अच्छा लगे तो प्लीज़ फ्रेंड चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना। तो चलिए स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जियांग चेंग को विंग के पास देखकर वांग जी इतना जलस हो जाता है कि वो गुस्से और जेलसी में इतना पागल हो जाता है कि वो अचानक विंग और आयुआन को वहाँ से लेता है और सीधा अपनी कार की तरफ ले जाता है। वहीं विंग और आयुआन इतना डर जाते हैं, वो वांग जी से बात करने की कोशिश कर रहे थे, पर वांग जी तो जैसे विंग और आयुआन की कोई बात ही नहीं सुनता। वो दोनों को गुस्से में देखता है और कार में बैठने के लिए कहता है। आयुआन और विंग चुपचाप कार में बैठ जाते हैं। वहीं विंग भी ड्राइवर सीट पर बैठता है और सीधा कार स्टार्ट कर लेता है। वांग जी जो जो बहुत गुस्से में था, वहीं विंग जो कई बार वांग जी से बात करने की कोशिश करता है, वो कहता है, वांग जी काका मेरी बात सुनिए। पर वांग जी तो जैसे विंग की कोई बात नहीं सुनता, वो विंग की तरफ गुस्से में देखता है। विंग इतना डर जाता है कि वो अपना फेस नीचे कर लेता है। वहीं आयुआन भी पूरी तरीके से डर चुका था। वहीं हम देखते हैं कार थोड़ी देर में ही लैंड मैंशन के सामने रुकती है। वांग जी कार से बाहर निकलता है और उन दोनों की तरफ गुस्से में देखता है। तभी विंग और आयुआन भी कार से बाहर निकलते हैं। तभी अचानक वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और उसे अंदर की तरफ खींचता है। वहीं आयुआन भी अंदर आता है। आंटी हान तो पूरी शॉक हो जाती है जिस तरीके से वांग जी विंग को खींच रहा था। विंग कहता है, गगा मेरी मेरी बात सुनिए, आप क्या कर रहे हैं? पर वांग जी तो जैसे कुछ सुनना नहीं चाहता था। वहीं आयुआन जो अंदर आता है। आयुआन जो बस विंग और वांग जी को ही देख रहा था। वांग जी विंग को खींच कर सीधा अपने रूम में ले जाता है। वहीं आंटी हान जो आयुआन को देखती हैं और कहती हैं, आयुआन क्या हुआ है? आयुआन कहता है, पता नहीं, डैड बहुत गुस्से में है, पर क्यों है मुझे पता नहीं चला। आंटी हान कहती हैं, ऐसा क्या हुआ? तुम लोग यहाँ से तो बहुत अच्छे से गए थे। आयुआन कहता है, मुझे नहीं पता, हम सब अच्छे से आइसक्रीम खा रहे थे, डैड का बहुत अर्जेंट कॉल आया। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ। विंग गग्गा का एक फ्रेंड आए, वो विंग गग्गा से बात कर रहे थे, वो मुझसे भी बात कर रहे थे, लेकिन डैड को मुझे नहीं पता क्या हुआ। वो अचानक बहुत गुस्से में आ गए और हमें वापस लेकर आ गए। आपको पता है आंटी, उन्होंने हमें आइसक्रीम भी नहीं खाने दी। आंटी आन तो शॉक हो जाती हैं और वो शॉकिंगली आयुआन की तरफ देखती हैं। तभी आयुआन कहता है, आंटी आन क्या डैड विंग गग्गा को चोट पहुंचाएंगे? आंटी आन कहती हैं, तुम टेंशन मत करो, वो बड़ों की बात है ना, वो प्रॉब्लम बड़ों को ही सॉल्व करने दो। और वैसे भी तुम अच्छे से जानते हो, तुम्हारे डैड तुम्हारी विंग काका को बिल्कुल चोट नहीं पहुंचाएंगे। आयुआन एक गहरी सी सांस लेता है। तभी आंटी आन कहती हैं, तुम मेरे साथ चलो। ऐसा कहकर वो आयुआन को अपने साथ ले जाती हैं। वहीं हम वांगजी और विंग को देखते हैं। वांगजी जो विंग को अंदर ले जाता है और सबसे पहले डोर को लॉक करता है और उसे वहीं दीवार के सहारे पिंच कर देता है। विंग जो पूरी तरीके से डर चुका था, तभी वांगजी विंग के फेस की तरफ देखता है। विंग चुके एकदम डर चुका था, उसके चेहरे से डर साफ दिख रहा था और वांगजी का फेस पूरी तरीके से डार्क हो चुका था। तभी वांगजी अचानक विंग के फेस को पकड़ता है और उसके लिप्स पे किस करने लगता है। वो विंग को बहुत ही पैशनेट, डीप और हार्डली किस कर रहा था। बेचारा विंग जो कुछ भी नहीं कह पा रहा था, वो वांगजी को खुद से दूर करने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन वांगजी इतना हार्ड था कि वो उसे सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। थोड़ी देर बाद वांगजी को जब फील होता है कि विंग को अब ब्रीथ लेने में मुश्किल हो रहा है, तब जाकर वो विंग को छोड़ता है। विंग गहरी गहरी सांसें ले रहा था। तभी विंग कहता है, गगा आपको क्या हुआ है? आप इतना गुस्सा क्यों हैं? वांगजी कहता है, विंग वो लड़का कौन था? भीम कहता है, गगा मैं कब से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप जैसा समझते हैं वैसा कुछ भी नहीं है। वो बस मेरा बचपन का दोस्त है। वो कोरिया में मेरे साथ पढ़ता था, लेकिन कुछ साल पहले वो चाइना आ गए थे। वांगजी जो अभी भी बहुत गुस्से में था। तभी वांगजी कहता है, विंग मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि कोई भी तुम्हें टच नहीं कर सकता, फिर वो तुम्हें इस तरीके से टच क्यों कर रहा था? विंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं। विंग कहता है, गगा आप कैसी बात कर रहे हैं? वो मुझे टच नहीं कर रहा था, बस हम बात कर रहे थे। वांगजी जो गुस्से में देखता है और विंग की तरफ देखकर कहता है, विंग मुझे पता है वो किस तरीके से तुमसे बात कर रहा था। आखिर कोई ऐसे बात करता है? वो तुम्हारे बहुत क्लोज हो आने की कोशिश कर रहा था, उसने तुम्हें टच किया। हालांकि ये बात सुनकर विंग को बहुत हंसना आ रहा था, लेकिन फिर भी वो मुश्किल से खुद को कंट्रोल करता है, क्योंकि वो वांगजी को और गुस्सा नहीं दिला सकता। तभी
वो वांग जी के करीब आता है और अचानक अपनी दोनों बाहें वांग जी की नेक में डाल देता है और कहता है, वांग जी काका, क्या आप जेलस हो रहे हैं? वांग जी कहता है, वींग, तुम ये मत सोचो कि मैं। तभी अचानक वींग वांग जी के लिप्स को कैप्चर कर लेता है और वो वांग जी को किस करने लगता है। एक पल के लिए तो वांग जी शॉक था, लेकिन फिर वांग जी भी विंग को किस रिटर्न करता है। दोनों थोड़ी देर एक दूसरे को इसी तरह किस करते हैं। तभी वांग जी और विंग एक दूसरे को छोड़ देते हैं। तभी विंग एक स्माइल करता है और वांग जी की तरफ देखकर कहता है, आपको जेलस होने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मैं आपको बता दूं, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और मेरी ज़िंदगी में सिर्फ आप हैं। आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि आप मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते? वांग जी जो विंग की बातें सुनता है, तभी वो विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग तुम्हारा दोस्त है, उससे मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन याद रखना आज के बाद तुम्हें कोई टच ना करे। अगर किसी ने तुम्हें टच किया तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा और तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। विंग कहता है कि क्या? वांग जी कहता है, हाँ, अब तुम इसके लिए तैयार हो जाओ। ऐसा कहकर वो अचानक विंग को ब्रदर स्टाइल में कैरी कर लेता है। विंग कहता है, गगा मेरी बात सुनिए, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। वांग जी कहता है, विंग ऐसा किसने कहा है कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकता? और वैसे भी तुम्हें पनिशमेंट मिलना ज़रूरी है, क्योंकि मुझे पता है आजकल तुम बहुत नॉटी हो रहे हो और तुम्हें ऐसी पनिशमेंट दूंगा ताकि तुम्हें याद रहेगा कि नेक्स्ट टाइम तुम किसके हो और किसी को भी खुद को टच ना करने दो। विंग तो वांग जी की बातों से पूरी तरीके से डर जाता है। तभी वांग जी भीम को बेड पर ले जाता है और अचानक उसे बेड पर लिटा देता है। भीम तो पूरी तरीके से डर चुका था। वो कहता है, काका आप क्या कर रहे हैं? वहीं वांग जी अचानक टेबल के साइड में रखी हुई अपनी टाई लेता है और उसे वांग जी के हाथ विंग के हाथों को बांधता है। विंग कहता है, गगा आप ऐसा नहीं कर सकते। वांग जी कहता है, बीबी मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तुम्हें पनिशमेंट देना अब ज़रूरी हो गया है क्योंकि तुम सच में बहुत नॉटी होती जा रहे हो। ऐसा कहता है और उसके दोनों हाथों को वहीं बेड से बांध देता है। विंग जो अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो जानता था कि अब वो कुछ भी कर ले उसे पनिशमेंट मिल के रहेगी। तभी अचानक वांग जी विंग के करीब आता है और अचानक से उसकी शर्ट के बटन ओपन करने लगता है। भीम जो वांग जी की तरफ ही देख रहा था, वांग जी जल्दी जल्दी भीम के सारे बटन ओपन कर देता है। अब उसे भीम की वो नेकेड चेस्ट नजर आ रही थी। वो अचानक भीम की चेस्ट पे किस करने लगता है। भीम तो शॉक हो जाता है। भीम बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी को देख रहा था। वांग जी जो विंग की तरफ देखता है वो बिल्कुल विंग के ऊपर था। विंग कहता है, मेरी बात सुनो। वांग जी अचानक अपनी फिंगर विंग के लिप्स के ऊपर रखता है और कहता है, श्श, तुम जितना बात करोगे तुम्हारी पनिशमेंट उतना बढ़ जाएगी, तुम्हें पता है। विंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं। तभी अचानक वांग जी विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है और विंग को किस करने लगता है। वो विंग को बहुत ही डीप और पैशनेट किस कर रहा था। वो विंग को लिप्स को सक करता है, बाइट करता है, लिक करता है। विंग जो अचानक अपना माउथ ओपन कर देता है। वांग जी जल्दी से अपनी टंग विंग के माउथ में इंसर्ट कर देता है और उसके पूरे माउथ को एक्सप्लोर करने लगता है। विंग जो गहरी गहरी सांसें ले रहा था, लेकिन विंग जो पूरी तरीके से वांग जी में खो जाता है। अब वो भी वांग जी को किस रिटर्न करने लगता है। वांग जी जिसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है। तभी वो अचानक विंग की नेक पे आता है और वहाँ सक करता है, लिक करता है और छोटे छोटे बाइट भी करता है। विंग कहता है, गगा ऐसा मत कीजिए, कोई देख लेगा। विंग वांग जी कहता है, अच्छा है कोई देख ले, ताकि सबको पता चले कि तुम किसके हो। ऐसा कहता है। विंग जो बस वांग जी की तरफ ही देख रहा था। तभी वांग जी अपना हाथ विंग की पूरी चेस्ट पे घुमाने लगता है। विंग जो गहरी गहरी सांस ले रहा था, अचानक उसकी बॉडी हॉट फील करने लगती है। विंग विंग को अपने नीचे थोड़ा पेन फील हो रहा था, क्योंकि सच में वो अब खुद को बहुत हार्ड फील कर रहा था। वो वांग जी की तरफ के देखता है। वांग जी एक स्माइल करता है। तभी उसकी नज़र विंग के नीचे जाती है, जिसे देखकर वांग जी के फेस पे एक डेविल जैसी स्माइल आ जाती है। विंग कहता है, गगा। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, बोलो बेबी। विंग कहता है, गगा प्लीज़ मुझे आपकी ज़रूरत है। वांग जी तभी स्माइल करता है और अचानक विंग की चेस्ट पे किस करने लगता है। विंग
जो वांग जी की तरफ ही देख रहा था। विंग ने अपनी दोनों आंखें बंद कर रखी थी। तभी विंग वांग जी से कहता है, गगा प्लीज़ मेरे हाथ खोल दीजिए, मैं आपको टच करना चाहता हूँ। वांग जी विंग के ईयर के करीब जाता है और विंग की ईयर लॉक को लिक करता है और कहता है, बिल्कुल नहीं बेबी, यही तो तुम्हारी पनिशमेंट है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी करूं पर तुम मुझे टच नहीं कर सकते। विंग कहता है कि क्या? बिल्कुल नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। वांग जी कहता है, ये किसने कहा विंग कि मैं नहीं कर सकता? तुम अच्छे से जानते हो कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। विंग गहरी गहरी सांसें ले रहा था। तभी विंग कहता है, प्लीज़ काका ऐसा मत करिए। पर वांग जी तो विंग की कोई बात नहीं सुनता। वो विंग की नेवल पे आता है और उसे शक करने लगता है, लिक करने लगता है। तभी अचानक वांग जी की नज़र विंग के ट्राउजर पर पड़ती है। वो देख पा रहा था कि विंग कितना हार्ड हो गया है, लेकिन वो एक स्माइल करता है और अचानक विंग को ट्राउजर के ऊपर से ही टच करने लगता है। विंग जो गहरी गहरी सांसें ले रहा था, विंग कहता है, गगा प्लीज़ मुझे आपकी ज़रूरत है, प्लीज़। लेकिन तभी वांग जी अचानक विंग से दूर हो जाता है। विंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वांग जी वहीं जाकर एक सामने सोफे पर बैठ जाता है। विंग कहता है, गगा। वांग जी कहता है, क्या हुआ विंग? विंग कहता है, आप वहाँ क्या कर रहे हैं? वांग जी कहता है, कुछ नहीं बेबी, मैं बहुत थक गया हूँ इसलिए मैं बस रेस्ट कर रहा हूँ। विंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं और कहता है, क्या? आप ऐसा नहीं कर सकते। वांग जी कहता है, बेबी पर मैंने क्या किया है? मैंने तो कुछ नहीं किया। विंग कहता है, हाँ आप इस तरीके से मुझे नहीं छोड़ सकते हैं। वांग जी कहता है, पर बेबी मैंने तो कुछ भी नहीं किया। विंग कहता है, बिल्कुल नहीं, मेरे पास आइए। वांग जी कहता है, सॉरी बेबी पर मुझे थोड़ा काम है, मैं अभी अपनी लाइब्रेरी में जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आता हूँ। हाँ, ऐसा कहता है और खड़ा होता है। विंग कहता है, गगा वापस आइए वरना मैं आपको मार डालूंगा। वांग जी एक स्माइल करता है। वो अचानक विंग के करीब आता है, विंग के फोरहेड पे और उसके लिप्स पे छोटा सा किस करता है और कहता है, बेबी ये तुम्हारी पनिशमेंट है, तुम खुद को बहुत हार्ड फील कर रहे हो। मैं देखता हूँ अब तुम खुद को कैसे रिलैक्स फील करते हो। विंग जिसकी आंखें बड़ी थी, विंग की आंखों में थोड़ी नम हो जाती हैं। वो कहता है, गगा आप ऐसा नहीं कर सकते। वांग जी कहता है, बेबी पर मैं ऐसा ही करूँगा क्योंकि मैं ये करना चाहता हूँ। तुमने गलत किया, तुमने उसे खुद को टच करने दिया। विंग कहता है, पर गगा मैं। तभी वांग जी एक स्माइल करता है और अचानक उसके चिक को अपने हाथ से थोड़ा थपथपाता है और कहता है, बेबी अब तुम थोड़ी देर पनिशमेंट झेलो। ऐसा कहता है और रूम से बाहर चला जाता है। वहीं विंग जो जोर जोर से चिल्ला रहा था, पर वांग जी तो जैसे विंग की कोई बात ही नहीं सुनना चाहता। वांग जी जाने से पहले एक स्माइल करता है और कहता है, सॉरी बेबी पर मुझे तुम्हें पनिश करना होगा ताकि तुम कभी किसी को टच ना करने दो। मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम नहीं जानते, अगर वो तुम्हें और थोड़ी देर टच करता तो मैं उसे सच में मार देता। मेरी चीज़ों को कोई टच करे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसा कहता है और अपनी लाइब्रेरी में चला जाता है। वहीं हम विंग को देखते हैं। विंग को अपने नीचे बहुत पेन फील हो रहा था क्योंकि वो सच में खुद को बहुत हार्ड फील कर रहा था। विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो गुस्से में कहता है, मिस्टर लैन वांग जी देखना मैं आपके साथ क्या करूँगा। मैं आपको ऐसी पनिशमेंट दूंगा कि आप सच में बस मेरा नाम लेके चिल्लाएंगे। ऐसा कहता है। लेकिन अभी अभी तो उसे बस खुद की हेल्प करने की ज़रूरत थी, लेकिन वो जानता है कि वो कुछ भी नहीं कर सकता। वहीं अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ हम देखते हैं वांग जी जो अच्छा अपना काम फिनिश करता है और वो अपनी स्टडी रूम से बाहर आता है। वो जल्दी से अपने रूम में आता है तो वो देखता है विंग जिसका फेस पूरी तरीके से स्वेट से भर चुका था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन विंग थोड़ा नींद में भी था क्योंकि सच में स्ट्रगल करते करते विंग इतना थक चुका था। वहीं वांग जी जब विंग के हाथों को देखता है तो वो शॉक हो जाता है। विंग के हाथ पूरी तरीके से रेड हो चुके थे। वांग जी जल्दी से विंग के पास जाता है और विंग के हाथों को खोल देता है। वहीं विंग जब ये फील करता है तभी वो अचानक अपनी आइज ओपन करता है क्योंकि विंग के हाथों में बहुत दर्द हो रहा था। तभी वो गुस्से में वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी कहता है, सॉरी बेबी मुझे माफ़ कर दो।
भीम कहता है मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, दूर रहिए मुझसे, ऐसा कहता है। वो अपने हाथों को देखता है जो पूरी तरीके से रेड हो चुके थे। तभी वांग जी भीम के हाथों को देखता है और उन्हें अपने हाथ में लेता है, लेकिन भीम अपने हाथों को वांग जी से छुड़ा लेता है। वांग जी कहता है सॉरी बेबी, मैं वो बस। भीम कहता है मैं आपका बेबी नहीं हूँ, आप बहुत बुरे हैं। आप मुझे इस तरीके से ऐसी हालत में छोड़कर कैसे जा सकते हैं? आप बहुत गंदे हैं और मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगा, समझे आप? ऐसा कहकर वो खड़ा होने ही वाला था कि तभी वांग जी भीम का हाथ पकड़ता है और उसे खींचकर अपनी लैब में बिठा लेता है। वो भीम की तरफ देखता है और कहता है आई एम सॉरी बच्चा। भीम कहता है बिल्कुल नहीं। वांग जी कहता है पपी, आई एम सॉरी, मैं ये नहीं करना चाहता था, पर मैं बहुत गुस्से में था, पर मुझे नहीं पता था कि ये सब। सॉरी, सॉरी बेबी, सॉरी। भीम वांग जी की तरफ देखता है और कहता है क्या सॉरी, मेरे हाथों में बहुत पेन हो रहा है, आपने मुझे इस तरीके से छोड़ दिया, आपको पता है मुझे कितना पेन हुआ। वांग जी भीम की चिक पे किस करता है और कहता है काका वादा करते हैं, लेकिन तुम्हें भी वादा करना होगा, तुम नेक्स्ट टाइम किसी को खुद को टच नहीं करने दोगे। भीम एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है काका आप बहुत गंदे हैं और सबसे ज़्यादा आप बहुत बुरी तरीके से जलस होते हैं। वांग जी एक स्माइल करता है, तभी वो साइड में रखी टेबल से ही एक का ड्रॉर ओपन करता है और उसमें से मेडिकल बॉक्स निकालता है। वो सबसे पहले भीम के हाथ को अपने हाथ में लेता है और जो रेड हो गए थे वहाँ पर एक मेडिसिन अप्लाई करता है। वहाँ धीरे से किस करता है और कहता है गगा सॉरी हैं, आई एम सॉरी, पर गगा बहुत जलस हैं, गगा को अपनी चीज़ को किसी और को टच करना पसंद नहीं है। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है पर विंग तो गगा का है ना, गगा को पता होना चाहिए। वहीं वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है आई एम सॉरी। विंग एक गहरी सी सांस लेता है, वांग जी विंग को हक कर लेता है और विंग भी वांग जी को हक कर लेता है। तभी विंग कहता है आपको पता है मुझे बहुत भूख लगी है। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है ठीक है नीचे चलो, शायद खाना रेडी है, ऐसा कहता है। वो विंग का हाथ पकड़ता है, पहले विंग को अच्छे से सही करता है। वो विंग की शर्ट के बटन क्लोज करता है, पर उससे पहले वो विंग की चेस्ट पे फिर से दोनों तरफ किस करता है। विंग का फेस पूरी तरीके से रेड हो जाता है। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है तुम्हें पता है, तुम्हें इस तरीके से देखकर मैं भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। विंग कहता है फिर भी आप मुझे ऐसे छोड़कर चले गए। तभी वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है मैं बस तुम्हें पनिश करना चाहता था। बेबी लाइफ टाइम याद रखना, तुम खुद को किसी को टच नहीं करने दे सकते। विंग बस अनोइंग सा फेस बनाता है और कहता है गंदे काका, ऐसा कहता है, जिस पर वांग जी एक स्माइल करता है। तभी वो विंग और वांग जी दोनों खड़े होते हैं और सीधा नीचे आते हैं। वहीं आईवान जो पूरी तरीके से घबराया हुआ था, आंटी हान ने पहले से ही पूरा डिनर रेडी कर दिया था। भी वांग जी विंग का हाथ पकड़कर नीचे आता है। आईवान पहले से ही डिनर टेबल के पास बैठा हुआ था। वो विंग की तरफ देखता है और अचानक विंग के पास दौड़ कर आता है और कहता है विंग काका। विंग एक स्माइल करता है और आईवान का हाथ पकड़ लेता है। तभी आईवान विंग के करीब जाता है और अचानक उसके ईयर के पास जाता है और कहता है क्या डैड ने आपको पनिश किया? विंग जैसे ही ये सुनता है वो एक पल के लिए शॉक्ड हो जाता है। तभी विंग कहता है क्यों? आईवान कहता है डैड बहुत गुस्से में थे, मुझे लगा कहीं डैड आपको पनिश ना कर दे। क्या डैड ने? वांग जी कहता है वांग जी आईवान और विंग की तरफ देखता है और कहता है तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो? विंग कहता है कुछ भी नहीं। विंग कहता है नहीं, तुम्हारे डैड ने मुझे पनिश नहीं किया। तभी आंटी आन कहती हैं मैंने डिनर रेडी कर दिया है, तुम तीनों आ जाओ पहले डिनर करो, ऐसा कहते हैं। वो तीनों पहले डिनर टेबल पर बैठती हैं। आयान अभी भी विंग को ही देख रहा था। वहीं तीनों बहुत अच्छे से डिनर करते हैं। डिनर के बाद विंग वांग जी की तरफ देखता है। तभी वांग जी विंग की तरफ देखता है और एक स्माइल करता है। आयुआन विंग की तरफ देखता है और कहता है ठीक है विंग काका, अभी मुझे नींद आ रही है और मैं सोना चाहता हूँ। विंग एक स्माइल करता है और आयुआन को किस करता है। आयुआन भी विंग को किस करता है और वो अपने रूम में चला जाता है। आंटी आन जो आयुआन को ले जाती हैं। तभी विंग कहता है अब मुझे भी जाना होगा। तभी वांग जी विंग की कमर पकड़ता है और कहता है बेबी क्या जाना ज़रूरी है? विंग कहता है ऑफकोर्स, आपको पता है ना
मॉम और डैड मेरा वेट कर रहे होंगे। वांग जी विंग के लिप्स को कैप्चर करता है और एक डीप और लॉन्ग किस करता है और कहता है, पर मैं चाहता हूँ। विंग एक स्माइल करता है और कहता है, क्यों? आप क्या चाहते हैं कि मैं आपके साथ रुकूं? तो ठीक है, आइए मेरे घर और मेरे मॉम डैड से बात कीजिए हमारे रिश्ते की। उसके बाद मैं बस आपके साथ रहूँगा। वांग जी विंग के फोrehead पे किस करता है और कहता है, बेबी बस थोड़ा सा टाइम दो। मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हारे मॉम डैड से जल्दी बात करूँगा। जिस पर विंग एक स्माइल करता है, वो वांग जी की चिक पे किस करता है, वांग जी के लिप्स पे किस करके गुड नाइट कहता है और फाइनली वो लैंड मेंशन से अपने मेंशन की तरफ निकल जाता है। वहीं वांग जी भी विंग को जाते हुए देखता है और एक स्माइल करता है और वो अपने मन में कहता है, ये लड़का सच में मुझे पागल कर देगा, ऐसा कहता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे। अगर आपको फैन फिक्शन अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करना। बाय बाय, टेक केयर।